नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना कि क्रूर सिंह चुनारगढ़ जा चुका है और उसकी सारी संपत्ति महाराज जय सिंह ने छीन ली है। अब आगे सुनिए। क्रूर सिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा, चंद्रकांता की माँ और चंद्रकांता, इन सभी ने भी सुना। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा वह बड़ा बदमाश तथा झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया? देखिए, यह वही वीरेंद्र है जो लड़कपन से, जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी, यहीं आता और कई दिनों तक रहा करता था। जब यह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस की मोहब्बत भी बढ़ गई। उस वक्त यह भी नहीं मालूम था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो हैं या नौगढ़ या विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी बराबर आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे। कई बार आप कह भी चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र के साथ कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस में बनाव को उस दुष्ट क्रूर ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्त में मैल पैदा कर दिया। महाराज, मैं हैरान हूँ कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए थे। कौन सी बात ऐसी हुई जिसके सबब से मेरे दिल से वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही। हाय, इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखें अब वह चुनारगढ़ में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवदत्त को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक है। उस नालायक ने तो अपनी भरसक बुराई में कुछ भी कमी नहीं की। यह कहकर महाराज महल में बाहर चले गए। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम न चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायाब दीवान को मंत्री की पदवी और खिदमत दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेकबख्त, रहमदिल और साफ तबीयत का था। कभी किसी का दिल उसने नहीं दुखाया था। दूसरी तरफ क्रूर सिंह को बस यही फिक्र लगी हुई थी कि जिस तरह बने वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को मार डालना ही नहीं चाहिए, बल्कि नौगढ़ का राज्य ही गारद कर देना चाहिए। नाजिम को साथ लिए चुनारगढ़ पहुंचा और शिवदत्त के दरबार में हाजिर होकर नज़र दिया। महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसलिए नज़र लेकर हाल पूछा। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूँगा। दरबार बर्खास्त हुआ। शाम को एकांत में महाराज ने क्रूर को बुलाया और हाल पूछा। उसने जितनी शिकायत महाराज जय सिंह की करते बनी की और यह भी कहा कि लश्कर का इंतज़ाम आजकल बहुत ख़राब है। मुसलमान सब हमारे मेल में हैं। अगर आप चाहें तो इस समय विजयगढ़ को फतह कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। चंद्रकांता महाराज जयसिंह की लड़की, जो खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती, आप ही के हाथ लगेगी। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें कह उसने महाराज शिवदत्त को पूरे तौर से भड़काया। आखिर महाराज ने कहा, हमको लड़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। पहले हम अपने अयारों से काम लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। मेरे यहाँ 6 अयार हैं, जिनमें से चारों अयारों के साथ पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को तुम्हारे साथ कर देते हैं। इन सभी को ले जाकर तुम देखो तो ये लोग क्या करते हैं। पीछे जब मौका होगा हम भी लश्कर लेकर पहुँचेंगे। उन अयारों के नाम पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण, भगवान दत्त और घसीटा सिंह। महाराज ने पंडित बद्रीनाथ, राम नारायण और भगवान दत्त
इन चारों को जो मुनासिब था कहा और इन लोगों को क्रूर सिंह के हवाले किया। अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज, ड्योढ़ी पर कई आदमी फरियादी खड़े हैं। कहते हैं हम लोग क्रूर सिंह के रिश्तेदार हैं। इनके चुनारगढ़ जाने का हाल सुनकर महाराज जय सिंह ने घर बार लूट लिया और हम लोगों को निकाल दिया। उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? यह सुनकर क्रूर सिंह के होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने सभी को अंदर बुलाया और हाल पूछा। जो कुछ हुआ था उन्होंने बयान किया। इसके बाद क्रूर सिंह और नाजिम की तरफ देखकर कहा, अहमद भी तो आपके पास आया है। नाजिम ने पूछा, अहमद? वह कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया। सभी ने कहा, वाह, वहाँ तो घर पर गया था और यह कहकर चला गया कि मैं भी चुनारगढ़ जाता हूँ। नाजिम ने कहा, बस मैं समझ गया, वह ज़रूर तेज सिंह होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसी ने महाराज को भी खबर पहुँचाई होगी। यह सब फसाद उसी का है। यह सुन क्रूर सिंह रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, जो होना था सो हो गया, सोचो मत। देखो इसका बदला जय सिंह से मैं लेता हूँ। तुम इसी शहर में रहो। हमाम के सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने कुटुंब को रखो। रुपये की मदद सरकार से हो जाएगी। क्रूर सिंह ने महाराज के हुक्म के मुताबिक उसी मकान में डेरा जमाया। कई दिन बाद दरबार में हाजिर होकर क्रूर सिंह ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इंतजाम हो ही चुका था। महाराज ने मैं चारों अयार और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के साथ क्रूर सिंह और नाजिम को विदा किया। अयार लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए। कई तरह के कपड़े लिए। बटुआ अयारी का अपने अपने कंधे से लटका लिया। खंजर बगल में लिया। ज्योतिषी ने भी पोथी पत्रा आदि और कुछ अयारी का सामान लिया, क्योंकि वह थोड़ी बहुत अयारी भी जानते थे। अब यह शैतान का झुंड विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ। इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था। देखिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, यह आपको अगले भाग में पता चलेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।